तो हम एक और सीरीज में आ चुके हैं जो कि हमारा डे टू है। मतलब फॉरेक्स टू एडवांस जाने के लिए, फॉरेक्स को बेसिक्स टू एडवांस लेके जाने के लिए इसमें हम समझेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे होते हैं, मार्केट मार्केट ट्रेंड क्या होता है, बॉस क्या होता है, बॉस का मतलब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, चॉइस क्या होता है, चॉइस का मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, और कौन से वैलिड बॉस एंड चॉइस होते हैं मार्केट्स में। ठीक है। सो पहले हम डिस्कस करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, उसके ट्रेंड्स क्या होते हैं। ठीक है, ये दो टॉपिक हम पहले कवर कर लेते हैं। सो मैंने एक चार्ट ओपन कर रखा है ट्रेडिंग व्यू में, तो इधर मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे होती है, उसका ट्रेंड कैसे होता है। तो मार्केट सिंपल तरीके से क्या रहता है, अप साइड में मूव करती है, ठीक है, अप साइड में मूव करती है, या फिर डाउन साइड में मूव करती है, या फिर एक साइडवेज में रह जाती है मार्केट। ठीक है, मतलब पहला तो अप ट्रेंड में रहती है मार्केट, ठीक है ना। ये हमारा अप ट्रेंड हो गया है, ये हमारा अप ट्रेंड हो गया। एंड ये हमारा डाउन ट्रेंड है, ठीक है। एंड ये हमारा साइडवेज है पूरा मार्केट। साइडवेज है पूरा मार्केट, ठीक है। तो तीन ट्रेंड होते हैं मार्केट के, ठीक है ना। पहला मतलब समझ लीजिए, तीन ट्रेंड होते हैं, अप डाउन एंड साइडवेज होता है, ठीक है। सो अभी हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे होता है। आपको ट्रेंड पता चल गया मार्केट का, कौन से तीन ट्रेंड है, ठीक है ना। अब हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। मार्केट क्या रहता है, एक अप ट्रेंड में जाता है तो लाइक ऐसे जाता है, मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, एक हायर लो बनाया, देन हायर हाई बनाया, देन हायर लो बनाया, देन हायर हाई बना, देन हायर लो बना, देन हायर हाई बनाया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अप ट्रेंड। मार्केट क्या किया है, यहाँ से सीधा अप ट्रेंड में गया है मार्केट, ठीक है ना। यहाँ से ये अप ट्रेंड है हमारा, ट्रेंड है, ठीक है। ये मार्केट का अप ट्रेंड है। सो जो हमारा मतलब मार्केट में स्ट्रक्चर होते हैं लाइक इस तरीके से ही होते हैं, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है। मैं एक बार डिटेल में लिख देता हूँ इधर, हायर हाई, ठीक है, हायर लो, ठीक है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं सारी जगह से। तो ये हमारा हायर हाई हो गया, ये हायर हाई हो गया, एंड ये का हायर हाई हो गया। दो, ये हायर लो, एंड ये भी हायर लो हो गया। सो ये एक हमारा ट्रेंड है, ठीक है। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, एंड हायर हाई हायर लो, एंड हायर हाई। मार्केट अब ट्रेंड में ऐसे कंटिन्यू रहता है, एक हायर हाई बनाता है, एक हायर लो बनाता है, एक हायर हाई बनाता है, एक हायर लो बनाता है। तो मार्केट अपने इस ट्रेंड को फॉलो करके जाता है, जो कि मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से रहती है, ठीक है। अब मैं आपको एक और ट्रेंड बताता हूँ जो कि होती है साइडवेज की, ठीक है। इफ मार्केट मान लीजिए अब ट्रेंड है, एंड देन मार्केट क्या होता है, साइडवेज में फंस जाता है, जो कि इक्वल हाई इक्वल लो बनाती है मार्केट, ठीक है। ये हो गया हमारा साइडवेज मार्केट, ठीक है ना। इक्वल हाई इक्वल लो बनाती है मार्केट, ना तो इसको ब्रेक करती है ना तो इसको ब्रेक करती है। लाइक मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। मार्केट अपने इसी जोन में ट्रेड करेगी, मतलब ट्रेड करेगी, ना तो इसको ब्रेक करेगी, ना तो अप ट्रेंड को ब्रेक ब्रेक करेगी, ना तो डाउन ट्रेंड को ब्रेक करेगी, वन साइड मूव देगी फिर ये, ठीक है। तो ये हमारा बनाती है इक्वल हाई एंड इक्वल लो बनाती है। लाइक मैं आपको एक और बार मार्क करके दिखा देता हूँ। ये इक्वल हाई बनाती है, एंड ये इक्वल लो। हम इसको भी क्लोन कर लेते हैं, तीन कर लेते हैं, ठीक है। सेम इधर भी कर लेते हैं हम, डिटेल में बन जाएगी फिर।
ठीक है ना। फिर मार्केट क्या रहती है, साइडवेज रहती है मार्केट ना, तो ये साइड ट्रेंड में रहती है, ठीक है। कंसलेट करती है मार्केट, एक साइड ट्रेंड में रहती है, साइडवेज में। साइडवेज में मार्केट रहती है ना, तो ये अप ट्रेंड को तोड़ेगी ना, तो डाउन ट्रेंड को तोड़ती है मार्केट। एक इक्वल हाई इक्वल लो बनाते हुए अपने इस ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। देन मार्केट का डाउन ट्रेंड आता है, उसको भी बता देते हैं। मार्केट लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो बना के अपने इस ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। ये हमारा होता है डाउन ट्रेंड, ठीक है। डाउन ट्रेंड होता है ये। इसमें क्या रहता है, इसमें लोअर लो एंड लोअर हाई रहता है। लाइक ये लोअर हाई है, ठीक है, लोअर हाई एंड ये लोअर लो होता है। ठीक है, मार्केट इस ट्रेंड को अपने कंटिन्यू करती है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर हाई। देन इस ट्रेंड को डाउन ट्रेंड के हिसाब से हम कंटिन्यू करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर में। तो ये हमारे तीन ट्रेंड हो चुके, एक अप ट्रेंड, एक साइडवेज, एक डाउन ट्रेंड होता है। अप ट्रेंड में क्या रहता है, मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना के एक अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है। साइडवेज में मार्केट क्या रहता है, एक इक्वल हाई बनाते हुए रहता है, इक्वल हाई एंड इक्वल लो को मार्केट रिस्पेक्ट देते हुए चलते रहता है, एक साइड मूव देती है। फिर एंड देन होता है हमारा डाउन ट्रेंड, जो कि लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई बना के एक डाउन ट्रेंड को मार्केट कंटिन्यू करती है। इसको ही हम बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। हमने ये टॉपिक अपना क्लियर कर लिया, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग हो गया हमारा, एंड देन मार्केट ट्रेंड क्या होता है, एंड देन अब बॉस क्या होता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या होता है, हम उसको समझते हैं, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। सो बॉस होता है, बॉस को इसका फुल फॉर्म होता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है। लाइक मार्केट एक अपने ट्रेंड में कंटिन्यू है, हम अब ट्रेंड को ले लेते हैं, एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो एंड हायर हाई बनाता है मार्केट, ठीक है। ये हमारा हायर हाई हो गया एंड ये हायर लो हो गया, ये हायर हाई एंड हायर लो हो गया, ठीक है ना। तो मार्केट क्या करती है, जो हमारा हायर हाई होता है, ठीक है, लाइक ये हायर हाई हमारा हायर हाई है, ठीक है। सो लाइक मार्केट अभी अपने अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है एंड हायर हाई है। सो जब मार्केट अपने एक स्विंग हाई को ब्रेक करती है, ठीक है, जब स्विंग स्विंग हाई को एक ब्रेक करती है एंड देन उसको रिस्पेक्ट लेती है, तो उसको हम बोलते हैं बॉस। इधर से हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है, ये हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, इसको हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। फिर जब तक मार्केट अपना ये ट्रेंड को कंटिन्यू रखती है एंड जब तक अपना हायर हाई को ब्रेक करता है मार्केट, तब तक हम उसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। लाइक मार्केट अप ट्रेंड में एंड वो अपने इस स्विंग हाई को ब्रेक करते हुए जा रही है, ठीक है। लाइक इधर से अगेन मार्केट ने अपना कंटिन्यू कर लिया ट्रेंड, ठीक है। सो ये होती है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की, मतलब हमारे ट्रेंड को वो बता रही है कि सही ट्रेंड में है एंड हम अपने ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं, लाइक इधर भी जा सकती है। ये सारे हमारे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ठीक है।
एक स्विंग हाई को मार्केट जितनी बार भी ब्रेक कर रही है एंड उसको रिस्पेक्ट दे रही है, वो होता है हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, मतलब हमारा ट्रेंड कंटिन्यू है एक ट्रेंड में, जैसे कि हमारा अभी अप ट्रेंड है, सो मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जितनी बार दे रही है तो उसका मतलब मार्केट अभी हमको इंडिकेट कर रही है कि हमारा ट्रेंड अभी अप ट्रेंड में ही है, अभी हमारा ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अब मार्केट में क्या होता है, लाइक एक होते हैं बॉस, तो समझ गया आपने, मैं अभी वो वाला एंड में बताऊंगा, वो एंड की टॉपिक है। ठीक है, अब हम बताते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होती है। चेंज ऑफ कैरेक्टर बता देता हूँ आपको, इधर ही बता देता हूँ। ठीक है, अब हम इधर बताते हैं जॉर्ज। ठीक है, सो मान लीजिए मार्केट ने हमारा ट्रेंड कंटिन्यू रखा है। ठीक है, अप ट्रेंड मतलब अभी अब हमारा अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, मार्केट का एंड बॉस बनाते हुए जा रही है मार्केट। ठीक है, इफ मान लीजिए मार्केट ने हमारा ये जितने भी हमारे हाई लो होते हैं ना, वो सारे हमारे स्विंग लो होते हैं। ठीक है, ये जितने भी हमारे हाई लो हैं, ये सब हमारा स्विंग लो है। ठीक है, ये सब हमारा स्विंग लो है, ये सारे हमारे स्विंग लो हैं। ठीक है, तो जब तक मार्केट ने अपना ये ट्रेंड कंटिन्यू रखा है इसको ब्रेक करते हुए बॉस को, सो तब तक हमको कोई भी मतलब हमको पता है कि हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड में ही है, हमको अभी अपना अपना व्यू चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, इफ मान लीजिए मार्केट ने इधर से बिना रिस्पेक्ट के एंड हमारे ये स्विंग लो को ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहाँ से ये स्विंग लो को ब्रेक कर दिया। ठीक है, सो जब हमारा कोई भी ट्रेंड, मान लीजिए ये हमारा अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड था ये हमारा अप ट्रेंड था, जो हमको पता था कि जब तक हमारा बॉस ब्रेक हो रही है, ठीक है, तब तक हमारा अप ट्रेंड चल रहा था। एंड देन हमको एक यहाँ पर स्विंग हाई मिला एंड देन हमारे स्विंग हाई को ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, सो हमारा स्विंग हाई यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ है, ये हमारा लास्ट स्विंग हाई था, ये ब्रेक नहीं हुआ। देन मार्केट ने क्या किया, हमारे स्विंग लो को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, ये हमारा स्विंग लो है, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। स्विंग लो ये है एंड इसको मार्केट ने यहाँ से ब्रेक कर दिया। इफ अगर हमारा मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है एंड हमारा मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है एंड मार्केट ने क्या किया, उसके स्विंग लो को ब्रेक कर दिया, पहले स्विंग लो को ब्रेक कर दिया, तो हमारा उधर से क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं चॉर्च। ठीक है, ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। इफ हमारे स्विंग लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, इसका मतलब हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका है। ठीक है, जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए तो उसका मतलब है हमारा मार्केट का मतलब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है और हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुका है। ओके, तो इसका मतलब यही है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है इधर हमारा, ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है, मार्केट अब डाउन ट्रेंड में ट्रेड करेगी। ठीक है, सो अभी हमने 4 टॉपिक कर लिए कंप्लीट, एक मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग, मार्केट ट्रेंड, बॉस, चॉर्च। अब हम डिस्कस करेंगे मेन टॉपिक पे, विच इज वैलिड बॉस एंड चॉर्च। ठीक है, तो हम चलते हैं कौन सा हमारा चॉर्च वैलिड है और कौन सा हमारा बॉस वैलिड है उसको तो हम डिस्कस करेंगे कि कौन से हमारे चॉर्च वैलिड होते हैं और कौन से बॉस हमारे वैलिड होते हैं ट्रेड करने के लिए। ठीक है, सो हम पहले इसको डिलीट कर देते हैं, ये हमारा जो भी था, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मान लीजिए हमारा एक अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है एंड मार्केट ने क्या करा, ये हमारा मान लीजिए एक अप ट्रेंड चल रहा है एंड मार्केट ने यहाँ से अप साइड जाके एंड देन यहाँ से लेके अपना इस स्विंग को ब्रेक किया। ठीक है, सो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर को क्या लगेगा, यहाँ से हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। ठीक है,
यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। बट नहीं, हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ, ये एक रॉन्ग इंडिकेटर है, ठीक है। ये रॉन्ग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ये हमको फंसाया गया है, ठीक है। यहाँ पर अब हम पता कैसे करेंगे कि हमारा वैलिड है कि नहीं, ठीक है। लाइक हमको अगर पता करना है तो हम यहाँ से मतलब लो से लेके हाई तक का एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट डालेंगे, ठीक है। लाइक हम यहाँ से एक हाई तक का फिबोनाची रिट्रेसमेंट डालते हैं, ठीक है। सो अब हमको देखना क्या रहता है, 50%, ठीक है। मतलब अगर मतलब एक होता है प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन होता है, मैं आने वाले वीडियो में बता दूंगा वो, ठीक है, कैसे देखते हैं। लाइक अभी अब बेसिक से समझ लीजिए कैसे देखते हैं, ठीक है। मार्केट ने अगर अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के 0.5 के लेवल को टेस्ट कर चुका है तो वो वाला हमारा स्विंग लो होता है। लाइक अभी इस ये जो लेवल था हमारा, ये वाला मैं दिखा देता हूँ, ये, ठीक है। इसने तो अभी 0.5 को टच भी नहीं किया है, ठीक है। सो ये हमारा एक वैलिड स्विंग लो नहीं होता है। सो इसके ब्रेक होने से हमको यहाँ पर ट्रेड ट्रेड नहीं लेना रहता है, ठीक है। ये एक फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, ये फेक होती है, ठीक है। हमको हमेशा देखना है कि 0.5 से जो जो कैंडल रिट्रेस ले रही है, मतलब जो कैंडल टच होके फिर जा रही है, तो वही हमारा वैलिड होता है। तो समझ गया होगा कि हमारा वैलिड कौन सा है। सो मार्केट ने जब मतलब ये मान लीजिए हमारा 0.5 से 0.5 के लेवल से टचड है, ठीक है। ये हमारा 0.5 के लेवल से टचड है, तो ये एक वैलिड स्विंग लो होता है, ठीक है। ये हमारा एक वैलिड स्विंग लो होता है। वैलिड स्विंग लो होता है एंड ये हमारा स्विंग हाई कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा स्विंग हाई कंसीडर होगा ही नहीं। एंड देन हमारा स्विंग हाई मतलब हायर हाई यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, हमारा हायर हाई यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड हमारा हायर लो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। हमको मतलब देखना है कि हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट से 0.5 का लेवल टच हो रहा है तो ही हम उसको एक मतलब वैलिड स्विंग लो कंसीडर करेंगे। एंड इधर से मार्केट अगर अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है तो ये वैलिड होगा, ठीक है। लाइक अब मैं आपको चॉर्च का बता देता हूँ, ठीक है। इफ मान लीजिए मार्केट ने यहाँ से अपना एक बॉस को ब्रेकआउट दिया, ठीक है। एंड सेम तरीके से मार्केट ने जैसा यहाँ पर बिहेव किया था, एंड सेम तरीके से मार्केट ने अपना मतलब 0.5 का बिना रिट्रेस्ट करे एंड एक फेक सा स्विंग हाई बना देता है, ठीक है। एंड देन मार्केट ने एक कंटिन्यूसली मतलब अपने स्विंग लो को ब्रेक कर दिया, लाइक, ठीक है ना। स्विंग लो के यहाँ से ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो बहुत सारे बंदे क्या करेंगे, अभी मतलब मैं बताता हूँ, बहुत सारे बंदे क्या करेंगे या फिर यहाँ पर एंट्री लेंगे, ठीक है। सो ये एक फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कभी एंट्री नहीं लेना चाहिए जब तक मार्केट अपने स्विंग लो को ब्रेक ना कर दे, ठीक है। ये हमारा स्विंग लो है, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। ये हमारा एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर है क्योंकि मार्केट कभी भी अपना इस स्विंग हाई को मतलब रिस्पेक्ट देने जा सकता है। तो कभी भी हमको ट्रेड इसमें नहीं लेना है क्योंकि अभी हमको पता नहीं है कि हमारा मार्केट ट्रेंड डाउन में है या फिर अप ट्रेंड में है, ठीक है। क्योंकि अभी तक जब तक कि यहाँ ये स्विंग लो अपना ब्रेक नहीं होता तब तक हम नहीं बता सकते कि हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड में हो शिफ्ट हो चुका है। जब तक ये ब्रेक नहीं हो रहा तब तक हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड में ही है, ठीक है। लाइक मार्केट ने इस स्विंग लो को ब्रेक कर दिया एंड देन हमारा ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं हम, ठीक है। बस इतना ही था। ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा बॉस
हमारा वैलिड है, कौन सा चॉइस वैलिड है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होती है, बस सिंपल तरीके से यही चीज़ है, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम अगले वीडियो में मिलते हैं। एसएमसी को लेके डिस्कस करेंगे कि एसएमसी होती क्या है। ठीक है, पहले आपको मार्केट स्ट्रक्चर मैं बताना चाहता था क्योंकि एसएमसी के लिए मार्केट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या, मतलब एसएमसी क्या होता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होती है। ठीक है, आने वाले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होती क्या है, उसमें हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। मैं आपको ट्रेड भी दिखाऊंगा जो कि मैंने कैप्चर की है, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स हैं जो कि हमने कैप्चर किया है, और मैं अपने ग्रुप पे भी